हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग किसी क्लास के बारे में नहीं, किसी भी कोई पढ़ाई के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। ये इलेक्शन अभी आ चुका है और ये चुनाव होने वाला है। इसका तारीख का भी ऐलान हो चुका है चुनाव आयोग के द्वारा। जैसे कि आप सारे लोगों को जानकारी है कि 6 नवंबर को प्रथम चरण का चुनाव और 11 नवंबर को द्वितीय चरण का चुनाव होने जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अब हमारे सामने एक सवाल ये आता है कि आखिर हम अपना मत दे किसको। तो चलिए आज हम एक कोशिश करते हैं, आप लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं और कुछ चीजें हम याद दिलाते हैं, कुछ जानकारी आपके सामने रखते हैं। हो सकता है कि ये जानकारी पहले से आप लोगों को पता हो। जैसे कि हमारे सामने जो प्रत्याशी आते हैं विधान किसी भी स्टेट के विधानसभा चुनाव के लिए, जैसे हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो अभी प्रेजेंट में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है और इसमें 243 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। प्रत्येक पार्टियां इस क्षेत्र में उतर गई है। अब आपको ये तय करना है कि हमको किसको चुनना है। तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें पहले से बता देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, वो प्रत्याशी जीत कर जाता है, विधानसभा में जाएगा और उसके जाने का पर्पस क्या होना चाहिए, वो क्या लेकर जाता है, उसका वहां पर काम क्या रह जाता है, आप लोग भली भांति जानते हैं। प्रत्येक प्रत्याशी का काम है कि अपने क्षेत्र से जो भी वो चुनाव जीतकर आया है, उस क्षेत्र में आम जनता के बीच जो भी परेशानी है, उस परेशानी को वो अपना विधानसभा के चुनाव में आवाज उठाए। यानी कि उसके समग्र कोई भी सरकार हो, चाहे वो नेता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसको चाहिए कि हम अपने क्षेत्र के आम जनता की जो आम परेशानियां हैं, उस परेशानी को उठाए और उसके सामने मुख्य मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। ये 3 टॉपिक हर प्रत्याशी को चाहिए कि अपने विधानसभा में पहुंचाए और सरकार से गुहार लगाए कि ये हमारे क्षेत्र में हर आम आदमी को मिलनी चाहिए। ये सारे लोग ऐसा उम्मीद रखते हैं और यदि ये 3 चीजों का आप उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चों का शिक्षा ठीक हो, हमारा स्वास्थ्य का बढ़िया व्यवस्था हो, हमारे अगल बगल रोजगार का अच्छा व्यवस्था हो, तो इसके लिए आपको उन प्रत्याशी को चुनना होगा। और चुनने से पहले चीज को ध्यान रखिए कि अपने मन से धर्म और जाति के जो ये भाव चल रहा है सदियों से, इसको पहले उखाड़ फेंकना है। यदि हम अपने मन से धर्म और जाति का भावना नहीं हटाए तो हम अच्छे कभी प्रत्याशी को चुन नहीं पाएंगे। आज हम एक स्पेशल विधानसभा चुनाव की बात करेंगे जो बिहार में आज चर्चित है और मैं ये भी बता दूंगा इस वीडियो के माध्यम से क्यों चर्चित है, आप लोग जानते भी होंगे। एक हमारे बिहार में विधानसभा क्षेत्र है जिसका नाम है बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र और वह दरभंगा जिले में पड़ता है। और उस जिले में बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दिलीप कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं और दिलीप कुमार किसी भी परिचय के मोहताज आज के डेट में नहीं है। यदि मैं खुले शब्दों में कह दूं तो बिहार के प्रत्येक छात्र और छात्राओं के लिए जो मुख्य रूप से किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अपना रोजगार खोज रहा है, उनका वो आवाज बन गए थे और आज भी आवाज है। पिछले लगभग 10-11 वर्षों से पटना में लगातार वो आदमी हड़ताल पर हड़ताल करता है, छात्रों की आवाज बना हुआ है, छात्रों की आवाज उठाता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दिलीप कुमार की आवाज सिर्फ सड़कों तक सीमित रह जाती है। तो ये आवाज सड़क तक पहुंचाने का काम दिलीप कुमार कर रहे हैं। तो इन सारे आवाजों को जो उठा कर रखे हैं कि हमारे छात्रों को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, जो सरकार वादा करती है कि हम ये नौकरी देंगे, ये वैकेंसी देंगे, लेकिन वे सारे वादे आप लोग जानते हैं कि उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। इन सारे वादों को सरकार को याद दिलाने का काम दिलीप कुमार करते हैं। वो पिछले 10-11 सालों से सड़क पर आंदोलन करते हैं केवल और केवल छात्रों के लिए। इसके लिए वो सड़क पर लाठियां खाते हैं, कितने बार उनको जेल भेजा गया है। तो मेरे हिसाब से मैं सोचता हूं कि इस प्रकार के प्रत्याशी जो छात्रों के लिए इतना लड़ रहा है, अब इससे बेहतर प्रत्याशी कौन हो सकता है, खास करके एक स्टूडेंट के लिए।
और वह स्टूडेंट जो अपने जीवन के उस सुनहरे दौर पर खड़ा है जहां से उसको अब नौकरी में एंट्री करनी है। तो मैं यही आपको बस बताने आज आया हूं कि आप ऐसा करिए कि सोचिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और इस उम्मीद से कि हमारा औलाद जाकर के एक दिन नौकरी पाएगा। सरकार नौकरी का वादा भी करती है लेकिन उसको पूरा नहीं करती है। दुर्भाग्य हमारा यह है कि जितने भी विधानसभा में बैठे हुए प्रत्याशी हैं, चाहे उस सरकार के पक्ष से हो या विपक्ष की ओर से हो, अपने बस स्वार्थ साधने में लोग लगे हैं। किसी भी इस आवाज को विधानसभा में उठा नहीं पाता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो ये छात्रों का प्रॉब्लम है, अभ्यर्थियों का जो प्रॉब्लम है, ये सरकार तक नहीं पहुंच रही है। इसका कारण ये है कि हमारे द्वारा जीते गए जो भी प्रत्याशी है वो हमारी समस्याओं को, छात्रों के समस्याओं को विधानसभा में उठा नहीं पाता है, वो उसका आवाज नहीं बन पाता है। तो अब ये रह गया है कि हम वैसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो हमारी अपनी निजी समस्याओं, हमारे अपने क्षेत्रीय समस्याओं, खास करके विद्यार्थी के समस्याओं, अभ्यर्थियों के समस्याओं को खुलकर विधानसभा में चुनौती दे और उसको उठाए, इस बहरी सरकार को जगाए। और इसलिए आप ध्यान रखिए कि हमें वैसे प्रत्याशी का चुनाव करना है जो हमारी आवाज बने, विधानसभा में हमारी आवाज बनकर गूंजे। तो चलिए इसी के साथ मैं पूरे बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्रीय इलाका जो है उन सारे मतदाताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि एक बार आप अपने जाति और धर्म से ऊपर उठिए और इस दिलीप कुमार जी को जिता कर देखिए, क्योंकि ये जीतेंगे, इसी में आपके छात्रों का, आपके बच्चों का भलाई है। मुझे उम्मीद है कि एक ऐसा ये व्यक्ति है जो छात्र के लिए जान तक दे देगा, क्योंकि इनके आंदोलन को हम लोगों ने देखा है, सड़कों पर किस तरीका से इन पर लाठियां बरसाई जाती है, किस तरीका से दिलीप कुमार को घसीट कर जेल में बंद किया जाता है। तो सोचिए कि यदि ऐसा व्यक्ति यदि विधानसभा पहुंचता है तो छात्रों की कितनी बड़ी आवाज बनकर के ये गूंजेगा विधानसभा में। तो मैं एक बार फिर से सारे बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र दरभंगा के जितने भी मतदातागण हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो नौजवान हो या छात्र हो, सारे लोग एक बार जाति धर्म को त्याग कर और दिलीप कुमार छात्र नेता को का समर्थन करें, उनको विधानसभा में पहुंचाएं, तभी हमारा कल्याण हो सकता है और तभी हम एक स्वस्थ और सुदृढ़ बिहार और देश की कल्पना कर सकते हैं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारी बात को समझ गए होंगे, आप अपने अगल बगल सारे लोगों को जागरूक करिए। और जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमने किसी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के बारे में मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, लेकिन इस बार आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता के मोबाइल में वीडियो चलना चाहिए। और छात्र नेता दिलीप की हम कामना करते हैं, शुभकामना करते हैं, आप सारे लोग अपने स्तर से समर्थन करिए, क्योंकि ऐसे लोग किसी राजनीति महत्वाकांक्षा के लिए राजनीति में नहीं आते हैं, ये हमारे और आपके लिए एक जिम्मेदारी उठाए हैं, तो उस जिम्मेदारी में कुछ हमारी भी भूमिका होनी चाहिए। और इसी भूमिका के साथ मैंने यह वीडियो यहाँ पर मैं बना रहा हूं और आप लोगों से फिर एक बार विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है, चाहे वो किसी तरह से, तो इस प्रकार के लोगों का आप पूरा का पूरा समर्थन करें और तब जाकर के हमारा बिहार बदलेगा और हमारा देश बदलेगा। तो चलिए इसी बात के साथ हम यहाँ पर विदा लेंगे। एक बार जरूर फिर कहेंगे कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए और बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्रीय इलाका में, दरभंगा में अधिक से अधिक पहुंचाइए इसको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सारे लोगों को जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।